वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में कौन नहीं जानता। जन जन के प्यारे और जन जन की जुबान पर दुर्गादास राठौड़ का नाम रहता है। मतलब एक अपने राजस्थान का सबसे खास और एक विशेष कैरेक्टर है। मतलब जो एक राजा नहीं है राजस्थान का, नाम अब केवल उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की थी और उसीलिए ये सबसे लाडला और प्रिय इनकी जन जन की हर एक लोगों की जुबान पर जो नाम रहता है वो दुर्गादास राठौड़ का रहता है। क्योंकि इन्होंने स्वामी भक्ति का सबसे बेहतरीन उदाहरण कोई अगर है तो वो वीर दुर्गादास राठौड़ है। और इसीलिए ये जो है जन जन को प्यारे हैं। इनकी हर एक व्यक्ति की जुबान पर अगर किसी का नाम होता है, कोई अगर किसी के बारे में हिस्ट्री के बारे में कोई जानता है तो वो कैरेक्टर केवल दुर्गादास राठौड़ है। यानी कि अपने इतने राजाओं के बारे में कोई नहीं जानता जितना वो जो है वो दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानता है। यानी कि इनका कैरेक्टर इसी प्रकार का है कि हर कोई जो है वो दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानता है कि दुर्गादास राठौड़ कौन थे। यानी कि इनकी एक कहानी है जो हर एक की जुबान पर है, हर कोई इसको सुना सकता है, हर किसी को याद है ये कहानी, क्योंकि ये एक विशेष कैरेक्टर है। दुर्गादास का जन्म जो है वो सालवा गांव के अंदर हुआ था। ये जो है राठौड़ है दुर्गादास, अब उसमें जो है जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में जो है आसकरण एक सेनापति हुआ करते थे, आसकरण राठौड़। आसकरण राठौड़ ये सालवा के थे और सालवा गांव में जो है दुर्गादास राठौड़ का जन्म होता है। सालवा के अंदर सालवा, दुर्गादास के पिताजी का नाम आसकरण राठौड़ है, उनका जन्म जो है सालवा में होता है 1638 में, 13 अगस्त 1638। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को हुआ था और इनका जो है मृत्यु 22 नवंबर 1718 हुई थी, 22 नवंबर 1718। और इनके माताजी का नाम नैत कंवर है, नैत कंवर, क्योंकि आसकरण के 3 रानियां हुआ करती थी तो तीसरी रानी जो थी वो थी नैत कंवर, दुर्गादास की माताजी। अब नैत कंवर और आसकरण के बीच बढ़ती नहीं थी उनके आपस में, तो उनको जो है वो अलग कर दिया था और ये लोग अलग रहते थे और इनको एक जागीरी का गांव दे दिया गया था दुर्गादास राठौड़ को, लुणेवा। लुणेवा जो है वो जागीरी में गांव दे दिया गया था दुर्गादास को। यानी कि दुर्गादास का जन्म तो सालवा में हुआ था लेकिन इनको जागीरी का गांव लुणेवा दे दिया था, इसलिए ये अपनी माताजी के साथ में लुणेवा गांव में रहा करते थे दुर्गादास राठौड़। और इनका गांव जन्म जो है सालवा में 13 अगस्त 1638 को हुआ था आसकरण राठौड़ के घर। और उस समय की एक कहानी है, जब दुर्गादास राठौड़ अपने लुणेवा गांव में खेतों की रखवाली कर रहे थे तभी वहां जो है जब महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट आते हैं और उनके खेत में घुस जाते हैं, चरने लगते हैं, तो वो ऊंट के जो चरवाने वाले थे चरवाए वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो ऊंट सिंह जसवंत दुर्गादास राठौड़ के खेत में घुसते हैं तो दुर्गादास राठौड़ जो है वो उन ऊंटों को अपने खेत से बाहर निकालते हैं, तभी वो चरवाए पीछे पीछे पहुंच जाते हैं और दुर्गादास के कहते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है। दुर्गादास कहते हैं कि अगर ऊंट खेत में घुसेंगे तो किसी भी खेत में घुसेंगे तो वाजिब सी बात है ऊंटों को निकाला जाएगा, खेत खराब थोड़ी करने दिया जाएगा। दुर्गादास कहते हैं भाई मेरा खेत खराब कर रहे हैं, मैं ऊंट को निकाल रहा हूं और इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो वो चरवाहे कहते हैं कि तू जानता नहीं है दुर्गादास कि ये ऊंट किसके हैं, ये महाराजा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट है। दुर्गादास कहते हैं कि ऊंट चाहे किसी के भी हो, अगर खेत में घुसेंगे तो हम निकालेंगे और ये जो महाराजा जसवंत सिंह के तो खेत जो है वो महाराजा जसवंत सिंह का नहीं है, खेत मेरा है, तो मैं ऊंटों को निकालूंगा यहाँ से। तो इसी बीच जो है काफी झड़प होती है उनके बीच में, तो इसी बीच दुर्गादास राठौड़ वहीं एक आदमी को वहां मार लेते हैं। ये देख बाकी वाले आदमी दरबार पहुंच जाते हैं महाराजा जसवंत सिंह के और जसवंत सिंह से कहते हैं कि राजा हम आपके उधर से ऊंट लेके आ रहे हैं तो बीच में एक लड़का हमें मिला, वो हमें से बातचीत करने लगा, इस तरह से हमें से गालियां दी, आपको गालियां दी, बहुत आपको ऐसी ऐसी गालियां दी, हमसे झगड़ा किया और आपने एक आदमी को मार लिया। महाराजा जसवंत सिंह को बड़ा गुस्सा आता है कि किस प्रकार अपने ही राज्य में अपने ही आदमी को कोई कैसे मार लेता है। कहता है कि कौन है ऐसा लड़का, उसको पकड़ के लाओ। कहते हैं कि दुर्गादास को पकड़ के आदमी उनके सेनापति दरबार में हाजिर करते हैं, दरबार में ले जाते हैं। दुर्गादास
वहां उनसे पूछते हैं कि भाई क्या नाम है तुम्हारा। दुर्गादास कहते हैं भाई दुर्गादास राठौड़ नाम है मेरा। पापा जी का नाम क्या है? तो वहां महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में आजकल वही बैठे होते हैं, वो वहीं रहते हैं। तो कहते हैं भाई आजकल राठौड़ जो आपके दरबार में बैठे हैं आपके पास में, वही हमारे पिता है। अब आस्करण की बता पूछते हैं आस्करण से, तो आस्करण कहते हैं कि महाराज हमने तो अलग कर रखा है इनको, हम तो इनसे साथ रहते नहीं यार, हमारा कोई अभी इनके साथ कोई है नहीं वाद विवाद, तो हमारे से इनसे कोई लेना देना है नहीं। आपको जो सजा देनी है वो दे सकते हो इनको, इन्होंने गलती की है, अब मैं तो इनको साथ रखता नहीं हूं। फिर महाराज जसवंत सिंह उनसे पूछते हैं कि भाई तूने क्यों मारा, कैसे मारा? वो कहता है कि महाराज इनकी गलती थी, मैं अपने खेत में रखवाली कर रहा था और ऊंट खेत में घुसे तो ये थोड़ी दादागिरी करने लगे कि ऊंट भाई महाराज जसवंत सिंह के है तो कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो इस तरह से बहसबाजी हुई, तो ज्यादा धड़प हुई तो मैंने उसको मार दिया। अब बातों में महाराजा जसवंत सिंह ने पूछा इनको कि किस तरह से उसको मारा था। महाराजा जसवंत सिंह को पता चल गया कि जो गलती थी वो दुर्गादास की नहीं थी, मेरे लड़कों की थी। फिर भी उनसे पूछ लिया कि तूने किस तरह से मारा था। अब वही सीन जो है वो दुर्गादास राठौड़ वहां वाला वापस दोहराता है, भाई किस तरह मारा था वो वहां पे रिप्ले करता है। तो वहां खड़े पास वाले आदमी को जिस पर उसकी आंख थी और वो वही था, उसको वहां भरे दरबार में वही मार लेता है। महाराज को लगता है कि लड़का कितना निडर बहादुर निर्भीक है, जो भरे दरबार में महाराजा के सामने कि मेरे ही सामने मेरे ही को आदमी को मार देता। तब दुर्गादास से बड़े ही इंप्रेस होते हैं महाराजा जसवंत सिंह और दुर्गादास को अपने दरबार में रख लेते हैं। और दरबार में रख लेते हैं और जो अपना सेनापति है प्रमुख आदमी बना लेते हैं, उनको अपना प्रमुख सेनापति बना लेते हैं। तब एक दुआ कहा गया था कि जसवंत कियो जोए घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, कि जसवंत कियो जोए घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, सासी किदी सोए आसी आस करवा। यानी कि महाराजा जसवंत सिंह ने ढूंढ कर देख कर कहा था कि अगर इस दुर्ग की, इस किले की या इस राज्य की या जोधपुर की कोई रक्षा कर सकता है तो वो केवल दुर्गादास है। कि जसवंत कियो जोए घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, सासी किदी सोए आसी आस करवा। यानी कि दुर्गादास ने उस बात को 100% सत्य किया था जब महाराजा अजीत सिंह के लिए 30 वर्ष संघर्ष किया था उन्होंने राजा बनाने के लिए, तो उस बात को सत्य कर देता। उन्होंने 30 साल तक जोधपुर राज्य की रक्षा की थी, मारवाड़ की रक्षा की थी। मारवाड़ का अगर रक्षक कोई है तो वो दुर्गादास राठौड़ है। तो जसवंत की जोए घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, सासी की भी सोए आसी आस करवत। यानी कि महाराजा जसवंत सिंह ने ढूंढ कर कहा था कि अगर इस दुर्ग की, इस किले की कोई रक्षा कर सकता है तो वो केवल दुर्गादास है। और उन्होंने पूरे उस बात को सत्य कर दिया कि सासे की दी सोई आसी आस्करण वध, इनकी आस्करण के बेटे ने उस बात को सत्य कर दिया था। दुर्गादास के बारे में एक और दुआ कहा गया है। अपने राम जी नाम के एक जाट होते, उन्होंने एक दुआ कहा था कि धमक धमक ढोल बाजे आची धमक नगारा, आसे घर दुर्गो नहीं होतो तो सुन्नत होती सारा। यानी कि धमक धमक ढोल बाजे आची धमक नगारा की, आसे घर दुर्गो नहीं होतो तो सुन्नत होती सारा। यानी कि अगर आस्करण के घर दुर्गादास नहीं होता तो उस समय जो औरंगजेब है वो पूरे मारवाड़ को मुसलमान बना देता, उन सबका धर्म परिवर्तन कर देता। केवल एक मात्र बंदे ने, दुर्गादास राठौड़ ने इस पूरे मारवाड़ की, इस पूरे प्रजा की, पूरे राज्य जोधपुर की रक्षा की है और अपने राजा अजीत सिंह की रक्षा की है। अगर ये नहीं होता तो औरंगजेब सबको मुसलमान बना देता, यहाँ पर सब कुछ जो है मारवाड़ को अपने कब्जे में ले लेता। तो धमक धमक ढोल बाजे आची धमक नगारा, आसे घर दुर्गो नहीं होता तो सुन्नत होती सारा। अब यहाँ जो एक बार जो है अपने अकबर जो होता है उनको मरवा देता है औरंगजेब अपने बेटे को। और अकबर जो है औरंगजेब का ही बेटा था, उसको मरवा देता है। एक बार किसी पॉलिटिशियन का बयान जो है सुना था कि वो कहता है कि औरंगजेब अपना भाई था, उसने भारत के लिए जान दी थी। तो इस कैरेक्टर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। पता नहीं पॉलिटिशियन क्यों पॉलिटिक्स करते हैं ऐसी कि औरंगजेब अपना भाई था, उसने भारत के लिए जान दी थी। तो इसमें कैरेक्टर में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं। इसके अंदर तो कमीना ही भरा पड़ा है, पूरा कमीनापन ही दिखता है। तो ऐसी कुछ चीजें दिखती नहीं है। पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिकल करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो औरंगजेब का जो बेटा था उसको अकबर उसको औरंगजेब मरवा लेता है। तो उनके जो पोता पोती होते हैं औरंगजेब के, अकबर के बेटा बेटी सफेदुन्निसा और उसका अख्तर जो बेटा होता है वो दुर्गादास के पास रहते हैं। क्योंकि अकबर जो है वो उनको दुर्गादास के पास होकर गया था, उनको अपने बाप पर विश्वास नहीं था
इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को दुर्गा दास के पास रखता था। तो दुर्गा दास उनको पाल पोस कर बड़े करते हैं। तो जब ईश्वरदास नागर के कारण जो अपने बच्चों को वो औरंगजेब के पास भेज देते हैं दुर्गादास, तो वहां औरंगजेब अपने उस पोते पोती से पूछता है कि आपको किस प्रकार वहां दुर्गादास रखता था, कोई मारता पीटता नहीं था, किस प्रकार आपके साथ व्यवहार करता था, दुर्व्यवहार करता था कि नहीं करता था, ऐसी बातें करता है। और अपने बंदों से कहता है कि जाओ कोई मौलवी बुला के लाओ, उनको बच्चों को जो है मुसलमान बनाते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं के साथ रहते, हिंदुओं के घर रहते, तो हिंदू हो गए। सपितुनिसा बहुत पढ़ती है कि बता ऐसा कुछ नहीं है, आप मौलवी वगैरह क्यों बुलाया जाए, हम तो ऑलरेडी मुसलमान हैं, हमें कुरान आती है, नमाज आती है, सब कुछ हमें आता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि हमारे वहां मौलवी आता था, दुर्गादास मौलवी को भेजा करते थे, तो वो हमें सब कुछ सिखा देता था। तो औरंगजेब कहता है कि ऐसा दुर्गादास करता था दुश्मनों के बच्चों के साथ, तो वह बिल्कुल करता था। मौलवी सिखाते थे, हमें नमाज भी आती है, कुरान भी आती है, सब कुछ आता है, हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान बनाने की या मौलवी लाने की जरूरत नहीं है। तो औरंगजेब वापस से उनसे पूछता है सपितुनिसा से कि और दुर्गादास कैसा दिखता है, किस प्रकार दुर्गादास है। सपितुनिसा कहती है कि भाई मैंने दुर्गादास को देखा नहीं है, किस प्रकार दिखता है, क्योंकि मैंने छोटी थी तब देखा था, बाद में दुर्गादास को देखा नहीं है। अगर बातचीत भी हुई तो वो केवल मेरे से पर्दा तान के, मेरे और दुर्गादास के बीच में पर्दा होता था और पर्दे के पीछे से बात करते थे, तो मैंने उनको देखा नहीं है। तो एक दुआ कहा गया है कवि द्वारा कि बाबो के पुकार तीर जानू ने बिन रोबेस, कि बाबो के ने पुकार तीर जानू ने बिन रोबेस, कारण की निज नैन सु देखियो नि दुर्गेश। इनकी कारण यह है कि मैंने अपनी आंखों से दुर्गादास को देखा नहीं है। बाबो के पुकारती जानू ने बिन रोबेस, इनकी मैं उनको बाबा कहती थी, पर उनकी वेशभूषा वो मुझे नहीं पता है कि किस तरह से दुर्गादास दिखते हैं, कैसे है। बाबो के पुकारती जानू ने बिन रोबेस, कारण की निज नैन सु देखियो नि दुर्गेश। इनकी मैंने अपनी आंखों से दुर्गादास को कभी देखा नहीं है, केवल उनकी जो बातें हैं, उनकी आवाज पता है मेरे को। ये सुन औरंगजेब जो है वो दुर्गादास के पास मैसेज भिजवाता है। दुर्गादास को कहता है कि मेरे बच्चों को तुमने ऐसे रखा, दुश्मन होते हुए भी दुश्मन के बच्चों को, मतलब दुर्गादास बड़े महान कैरेक्टर थे, तो ऐसे रखा तुमने, मैं आपको, आप चाहो तो मैं आपको जोधपुर का राजा बना दूं, जोधपुर राज्य आपको दे दूं। तो दुर्गादास कहते हैं कि अगर तू राज्य देना चाहता है तो मेरे को नहीं, राजा अजीत सिंह को राजा बना दे दुर्गा। औरंगजेब कहता है नहीं, अगर आपको बनाना मैं राजा बना सकता हूं आपको। तो रिप्लाई में वहां दुआ कहा गया, बहुत मस्त दुआ है। दुर्गादास ने कहा कि खग वालो रे जग वालो रे वालो मरुदर देश, खग वालो जग वालो वालो मरुदर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। यानी कि खग वालो, मुझे तलवार प्यारी है, मुझे अपना संसार प्यारा है, वालो मरुदर देश मने मारो मारवाड़, मारो जोधपुर राज्य बहुत प्यारो है। खग वालो जग वालो वालो मरुदर देश, श्याम धर्म वालो सदा, क्योंकि मुझे मेरा जो है वो धर्म अच्छा, हिंदू धर्म बहुत ही प्यारा है, मुझे अपने राजा जसवंत सिंह महाराजा का वचन, वो वचन प्यारा है, मैं उस वचन को निभाऊंगा। और नित्य वालो नरेश, यानी कि मारो जो बने अजीत सिंह राजा है वो प्रिय है, अगर तू राजा बनाना चाहता है तो अजीत सिंह को बना। खग वालो जग वालो वालो मरुदर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। इस बीच ये रिप्लाई करता है कि भाई मुझे राजा नहीं बनना, तू मेरे अजीत सिंह को राजा बना दे। इस प्रकार जो है वो रिप्लाई करता है औरंगजेब को। कितने महान कैरेक्टर था, उसकी जो स्पेशलिटी है वो सब कुछ दिखती है उस कैरेक्टर में कि कितना महान व्यक्तित्व दुर्गादास था। मारवाड़ का रक्षक, अगर अपन कहते हैं कि मारवाड़ का एकमात्र रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो केवल दुर्गादास राठौड़ है। जन जन के लाडले या जन जन की जुबान पर जिसका नाम रहता है दुर्गादास राठौड़। क्या होता है 1708 में जो है वो दुर्गादास के जो अजीत सिंह है वो राजा बन जाते हैं वहां पे जोधपुर के। तो उसके बाद जो है कि जैसा माहौल क्या था कि जैसे अजीत सिंह जो है जिस समय छोटे थे तो उनके बचपन से जो 30 साल के संघर्ष में अगर जोधपुर को संभालते थे वो तो कोई दुर्गादास राठौड़ ही संभाला करते थे। तो कोई भी अगर किसी से संधि करनी होती, किसी से कोई बातचीत करनी होती, किसी को नमस्कार करना होता तो वो सब पहले दुर्गादास को किया जाता था। अब लोगों की आदत थी कि वो दुर्गादास के सामने सर झुकाते थे, दुर्गादास को नमस्कार प्रणाम करते थे, बातचीत करनी हो दुर्गादास से करते थे। तो राजा अजीत सिंह को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे कि भाई मुझे ये सब देखकर मेरे को मेरा बचपन का दिन या मेरा संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं, आप जो है अभी दरबार में मत आया करें।
आप अभी दरबार से जो है वो रिटायरमेंट ले ले। अब तो इसी बीच जो है वो अपने दुर्गादास के पास मथिरा के साथ अपने बंदे को भिजवाते हैं। मथिरा ये संकेत था कि दुर्गादास को, कि दुर्गादास आप यहाँ मत रहो, आप यहाँ से चले जाओ। तो दुर्गादास के पास वो मथिरा लेके बंदा जाता है। दुर्गादास समझ जाते हैं कि इसका साफ साफ यही संकेत है कि आप यहाँ मत रहो। मथिरे का मतलब है आप यहाँ मत रहो, ये छोड़ के हमें चले जाओ, दरबार में मत आया करो। वहां से बहुत तो इस प्रकार जो है दुर्गादास राठौड़ इस संकेत के बाद कि मत रहो, मथिरा भिजवाने के बाद में साफ साफ संकेत था कि यहाँ मत रहो, तो दुर्गादास यहाँ से जो है वो मेवाड़ चले जाते हैं अपने घोड़े के साथ, और आप मेवाड़ चले जाते हैं। और उस समय मेवाड़ के जो है राजा वो अमर सिंह सेकंड हुआ करते थे। दुर्गादास वहां से फिर मेवाड़ चले जाते हैं, और मेवाड़ में जो है राजा अमर सिंह सेकंड हुआ करते थे, अमर सिंह द्वितीय। तो अमर सिंह द्वितीय के वहां रहते हैं, मेवाड़ में रहते हैं, और मेवाड़ में अमर सिंह सेकंड इनको जो है दो जागीर दे दिया करते थे। एक थी विजयपुर की जागीर और दूसरी थी रामपुरा की। तो आज राजा अजीत सिंह के कहने पर जो है वो यहाँ से जो राज्य छोड़ देते हैं मारवाड़ को, और मारवाड़ से मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ में जो है वो महाराजा अमर सिंह के पास वहां रहते हैं, और महाराजा अमर सिंह इनको दो जागीर देते हैं, रामपुरा और विजयपुरा की जागीर देते हैं। और वहां पे जो है अपने दुर्गादास रहते हैं, काफी समय यहाँ रहते हैं। यहाँ रहने के बाद जो है वो यहाँ से उज्जैन चले जाते हैं। उज्जैन में जो है वो वहां रहते हैं, और वही जो है महाराजा वीर दुर्गादास राठौड़ की जो है वो वहां मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। और वहां जो है शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। यहाँ से उज्जैन जाते हैं। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे है, तो वहां शिप्रा नदी के किनारे इनकी जो है छतरी बनी हुई है। शिप्रा नदी के किनारे जो है वो दुर्गादास की छतरी बनी, और यहाँ जो है 22 नवंबर 1718 में इनका देहांत हो जाता है। दुर्गादास का देहांत जो है वो 1718 में हुआ था, 22 नवंबर 1718। इनका जन्म सालवा गांव के अंदर हुआ था, और इनको जो जागीरी का गांव है वो जो है लूणेवा दिया गया था। और इनको बाद में जो है मेवाड़ में जागीरी के दो गांव मिले थे। जो दो जागीरी मिली थी वो अपने महाराजा अमर सिंह के द्वारा, एक तो विजयपुरा की जागीर थी और दूसरी जो थी वो थी रामपुरा की जागीर। तो ये दो जागीर जो है वो महाराजा अमर सिंह के द्वारा मिली थी मेवाड़ के अंदर। और वहां से उज्जैन चले जाते हैं। उज्जैन में 1717 में 22 नवंबर को इनकी वहां देहांत हो जाता है, और वहां शिप्रा की नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। और एक जो इनका दुआ है बहुत ही पॉपुलर है हर गांव के अंदर कि दुर्गो आस करन रो नितुट बागा जाए, दुर्गो आस करन रो नितुट बागा जाए, अमल उतरे औरंग रो और दिल्ली धड़का खाए। इनकी दुर्गा जो है वो नितुट बागा जाए, और अमल मतलब जो दुर्गादास राठौड़ का नाम सुनकर औरंगजेब की अफीम उतर जाती है और दिल्ली दूजने लगती है कि दुर्गा और अमल उतरे औरंग रो और दिल्ली धड़का खाए।